बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे अगर आपने अपने घर का जो बिजली का बिल है और उस पे जो यूनिट लिखे होते हैं वो कैलकुलेट करने हैं तो कैसे करेंगे। यानी अगर अब आप चाहते हैं कि मैंने फ्रिज भी लगानी है, एसी भी लगाना है, पंप भी लगाना है, इतनी लाइटें लगानी है, तो मुझे कितने यूनिट पड़ेंगे मंथली। ठीक है, तो उसका बड़ा एक आसान तरीक़ाकार है, वो आप देख सकते हैं। गूगल में जाएं, लिखें कैलकुलेटर इलेक्ट्रिसिटी, ये वेबसाइट आएगी एक, इसको क्लिक करें। ठीक है, कैलकुलेटर डॉट NET। ठीक है, अच्छा इसको चलाना कैसे है आपने किस कैलकुलेटर को, वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ये देखें जी, टाइपिकल एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम चीज़ें दी हुई हैं, जो चीज़ें नहीं है वो आप खुद से ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीक़ेकार बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल फैन है घर में। ठीक है, चलिए हम कोई और मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, इन्होंने रफली एस्टिमेट दिया हुआ 750 वाट। ठीक है, यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर के पीछे नेम प्लेट होती है, वहां पे आप चेक कर सकते हैं कितने वाट का है। ठीक है, चलिए 750 के हिसाब से हम चलते हैं जो इसमें इन्होंने रफ एस्टिमेट दिया हुआ है। ठीक है, तो 20% कैपेसिटी है इसकी, यूजेज रनिंग टाइम में। ठीक है, अच्छा यूज हमने कब करना है इसे, ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आवर्स पर डे, आवर्स पर वीक। ठीक है, तो हम इसे 24/7 ही चलता रहने देंगे। ठीक है, कॉस्ट है ये डॉलर में है, ये आप चेंज कर सकते हैं अगर आपने करनी है। ठीक है, कि कितना बिल आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट कर लेते हैं 39। ठीक है, इसको आप डॉलर की बजाय समझ लें, कोई और करेंसी समझ लें, जिस भी करेंसी में हो। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ये देखें जी, टाइम स्पेन पर डे 3.6 किलोवाट आवर्स, यानी तकरीबन 3.5 यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं फ्रिज से। ठीक है, 25 यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं पर वीक, और 109 यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं पर मंथ। ठीक हो गया, 1315 यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं पर ईयर फ्रिज का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने गौर करना है कि जो पावर है वो आपने रेफ्रिजरेटर के पीछे जो नेम प्लेट होगी वहां से देख के लिखनी है। ठीक है, नॉर्मली यही रेंज होती है। यहाँ फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लें एक हायर की रेफ्रिजरेटर है, उसकी रेटिंग है तकरीबन 250 वाट। ठीक है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो वो देखें तो मंथली तकरीबन 36-37 यूनिट्स उसके कंज्यूम होंगे अगर 24/7 फ्रिज जो है वो चलती रहे। ठीक है, इसी तरह हम एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल कोई और चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, वाटर पंप। ठीक है, तो घरों में अक्सर वाटर पंप लगे होते हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी नेम प्लेट चेक कर लें, अगर वाटेज लिखे हुए हैं तो वाट लिखें। ज़्यादातर HP जो है वही चल रही होती है। ठीक है, तो HP 1.5 HP का होता है, 1 HP का होता है। ठीक है, ज़्यादातर जो पंप हैं घरों में लगे होते हैं, तो मैं 1.5 HP की सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से कैपेसिटी, क्योंकि पंप है तो पंप तो फुल कैपेसिटी पे चलेगा। ठीक है, 100% कर लेते हैं। यूजेज यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं पर डे में। नॉर्मल घरों में जो छोटे घर हैं 2.5 मरले 5 मरले के, तकरीबन 3 घंटे चलता है, यहाँ डिपेंड करता है फैमिली पे। ठीक है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, रफली हम चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटी फैमिली 3 घंटे चलती है। ठीक है, अच्छा इसको हम कैलकुलेट करते हैं कितने यूनिट जो है वो पंप हमारा मंथली जो है वो कंज्यूम करेगा। तो ये देखें पर मंथ 100 यूनिट। ठीक है, पर वीक 23, एक दिन में 3.5 यूनिट। ठीक है, यानी अगर 3 घंटे चलेगा तो तकरीबन 3.5 यूनिट जो है वो कंज्यूम होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर वाटेज में है आपका पंप, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से वाट है, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल 1000 वाट का आपका पंप है। ठीक है, उसको चेक कर लेते हैं आप। ये देखिए 3 वाट है, 3 यूनिट, तो पर मंथ 91 यूनिट। ठीक है,
तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल इसमें कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, ये यहाँ से आप क्लॉथ वॉशर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल डिफाइन योर ओन, ठीक है, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई चीज़ है, उसके ऊपर वाटेज लिखे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें वाटेज 360, 3600, 3300, तो वो उसी हिसाब से आपका बिल जो है वो यूनिट्स जो है वो कैलकुलेट करके ये कैलकुलेटर बता देगा। बहुत यूज़फुल है। अगर आप समझते हैं कि आपका बिल ज़्यादा आ रहा है, यूनिट ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं, तो आप अपने जो घर की चीज़ें हैं, मेन चीज़ें जिसमें पंप है, फ्रिज है, इस्त्री है और फैन है, बाकी सारी चीज़ें लिख लें, उनके वाट लिख लें और इस कैलकुलेटर में मंथली बेसिस पे आपको यूनिट जो है वो कैलकुलेट करके बता देगा। फॉर एग्जांपल फैन है, सिलेक्ट कर लेते हैं 25 वाट का, ठीक है, नॉर्मल रेटिंग आप चेक कर लें। फॉर एग्जांपल 100% कैपेसिटी पे चल रहा है, ठीक है, पर डे 8 घंटे चलता है एक पंखा, तो आप कैलकुलेट कर लें 6 यूनिट जो है वो कंज्यूम करेगा एक पंखा, अगर वो 8 घंटे चलता है डेली का और 25 वाट का है, ठीक है। यहाँ से आपने चेंजिंग करनी है, पंखे पे देख लेना आपने 25 वाट का है, 50 का है, 30 का है, 10 का है, उसी हिसाब से इसकी कैलकुलेशन आएगी और उसी हिसाब से इसका यूनिट जो है वो कंज्यूम। आई होप आपको इस कैलकुलेटर की समझ आ गई होगी और किस तरह यूनिट जो है वो कैलकुलेट हम खुद कर सकते हैं कि ये चीज़ें अगर इतने घंटे डेली की चलें तो इतने यूनिट जो है वो कंज्यूम होंगे और फिर उन यूनिट्स को आप रेट के हिसाब से कैलकुलेट कर लें तो आपके पास बिल जो है वो कैलकुलेट होकर निकल आएगा, ठीक है। तो ये बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर एग्जाम्पल ये डॉलर में नहीं है, आप समझ लें इसे पाकिस्तानी रुपीज़ में है, ठीक है, 39 रुपीज़ पर यूनिट फॉर एग्जाम्पल। तो आप देख लें कॉस्ट इसकी आएगी 2848 एक पंखे की, ठीक है, अगर वो 8 घंटे डेली चलता है। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मंथली आपको कितना बिल आ सकता है और कितने यूनिट आपके कंज्यूम हो सकते हैं। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।